तो हमने जो है चैप्टर 9 हमारा चल रहा है। ये दूसरी वीडियो। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब हमने पढ़ लिया था, इतना आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट पेज पे सर्वर। सही है, सर्वर क्या होता है। अब सर्वर को समझने के लिए पहले आप ये देखो, ये पिक्चर। अब आपको ये दिख रहा है आपका योर कंप्यूटर, ये जैसे आप पीसी वगैरह पे सर्च करते हो तो ये इंटरनेट की आप सर्विस लेते हो। अब जो चीज़ भी आप फाइल वगैरह अब कहीं से आप मंगवाते हो तो वो आपको कोई डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड वेब से लाके नहीं देता। वर्ल्ड वाइड वेब पे जाके कोई छेड़छाड़ नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की वेबसाइट है, कोई बिज़नेस वगैरह करता है, उसकी वेबसाइट वगैरह उसने बनवाई हुई है उधर पे वर्ल्ड वाइड वेब में, उसकी कलेक्शन वहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से आपको जो है वर्ल्ड वाइड वेब से डायरेक्ट आपको आ जाएगी। उधर पे एकदम आपको जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि अक्सर लोग जो है हैक वगैरह का भी होता है, हैकिंग का सिस्टम होता है, काफ़ी मसले वगैरह होते हैं। तो हर कोई चाहता है, और फिर है ना उधर पे अगर फिर कोई भी अगर वेबसाइट बनवाता है तो उसको एक वर्ल्ड वाइड वेब पे इंटरनेट पे एक जगह चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होता है। तो वो स्पेस चाहिए होता है, तो जो होस्ट करते हैं यानी कि इंटरनेट वगैरह जो होस्टिंग करते हैं, तो जो वेबसाइट वगैरह का काम करते हैं, तो उनको वो जो है एक सर्वर पे एक जगह देते हैं। नॉर्मली जो है सर्वर जो है टोटल 200 GB का होता है, और तकरीबन लोग जो है 10 GB का जो है एक बंदे को जगह मिलती है सर्वर के अंदर। अब अगर आप इंटरनेट से जैसे ये कंप्यूटर पर आपने कोई फ़ाइल वगैरह सर्च करी, वो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब में पड़ी है वहाँ पर, उधर से आपकी कोई फ़ाइल वगैरह छेड़छाड़ नहीं करेगा। उधर से एक सेकंड कॉपी बना के आपको एक सर्वर में लाके आपको शो करेगा, ताकि आपका कोई हैकिंग वगैरह के प्रॉब्लम वगैरह जो होते हैं ये ना हो। सही है, और इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो अब हम बुक में से पढ़ते हैं क्या है सर्वर। A server is a physical computer dedicated to run host one or more services to serve the needs of users and other on network। सही है, तो एक सर्वर जो एक फ़िज़िकल कंप्यूटर होता है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ़िज़िकल कंप्यूटर है, और ये जो है स्पेस देता है अपना। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सर्वर जो है 200 GB की तकरीबन जो है नॉर्मली जो है 200 GB का स्पेस रखता है, और एक से ज़्यादा बंदे को, जैसे किसी को यानी कि कोई पूरा सर्वर भी ख़रीदता है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता पूरा सर्वर, तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो जितना स्पेस उसको चाहिए होता है उतना वो लेता है। तो ये जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे वन और मोर सर्विसेज टू सर्व, यानी कि एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा जो है सर्व ये करता है, जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो उतना स्पेस ले लेता है। फॉर एग्जांपल इंक्लूड प्रिंट सर्विस होगा, वेब सर्वर वगैरह होगा। सही है, तो हम जो है मेन लाइन पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मैं हाईलाइट जो है पॉइंट ये पढ़ूँगा, और आप भी जो है ना ये हाईलाइट पॉइंट है, ये जो हाईलाइट हुआ है मैं इन्हीं को पढ़ो। एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ यही पढ़ के जाना, ठीक है। वैसे तो अगर आप वैसे एक दो बार पूरा पढ़ना, लेकिन ये जो है ये मेन पॉइंट है, इन्हों में से ज़्यादा आते हैं MCQs वगैरह। सही, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं थर्ड लास्ट लाइन में। सही है, एक्चुअली कम्युनिकेट्स विद अ वेब सर्वर रादर देन डायरेक्टली टू द वेब। सही है, ये मैंने आपको बता दिया कि हम जो है अगर कोई फाइल वगैरह आप सर्च करते हो तो वो डायरेक्ट जो है वर्ल्ड वाइड वेब पे नहीं लेके जाती। आप जो है सर्वर से कोई भी बात, अगर आप कोई भी फाइल वगैरह सर्च करते हो तो वो आप सर्वर पे आपको दिखाते हैं, वो सर्वर दिखाता है आपको वर्ल्ड वाइड वेब डायरेक्ट नहीं जाते आप वहाँ पर। इट्स अ वेब सर्वर डेट देन फिजिकली मैनेज एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब। सही है, ये वेब सर्वर होता है जो आपको फिजिकली जो है वर्ल्ड वाइड वेब से ये अपना खुद का कनेक्ट करता है, लेकिन आपको जो है सर्वर से ही शो करता है। सही, ऑन द इंटरनेट वाया फॉर एग्जांपल वाईफाई वगैरह। दूसरा आता है इंटरनेट होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या है? होस्टिंग का मतलब है जो होल्ड करे इन्फॉर्मेशन को। सही है, तो इंटरनेट होस्टिंग यानी कि जो इंटरनेट जो जितने भी यानी कि उसके अंदर जितने भी होस्ट वगैरह आ जाते हैं, वेब सर्वर हो, ईमेल होस्ट वगैरह, गेम होस्ट, फाइल होस्ट, वेबसाइट होस्ट, ये सारे जो हैं आ जाते हैं किसके अंदर? इंटरनेट होस्टिंग के अंदर। तो इंटरनेट होस्टिंग इज़ अ जेनेरिक टर्म। सही है, याद रखना जेनेरिक टर्म है। डेट डिस्क्राइब अ कंप्यूटर और कंप्यूटर्स डेट सपोर्ट एंड इंटरनेट सर्विस। यही कि जो इंटरनेट सर्विस वगैरह जो प्रोवाइड करे, फॉर एग्जांपल ईमेल वगैरह हो गया। अब ये सर्वर है, किसी ने अगर बनवाया हुआ है सर्वर वगैरह कोई होल्ड करता है, तो वो आपको क्या कर रहा है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इंटरनेट होस्टिंग के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसकी डिटेल में जाते हैं तो आपके पास आ जाता है ईमेल होस्ट आता है, गेम होस्ट आता है, फाइल होस्ट आता है, वेबसाइट होस्ट आता है। ईमेल क्या है? ये जो हाईलाइट हुई है वही लाइन पढ़ेंगे। इट इज दिस फिजिकल कंप्यूटर डेट परफॉर्म द रोल ऑफ ईमेल होस्ट बाय होस्टिंग आवर ईमेल अकाउंट। सही है, फिजिकल कंप्यूटर है जो ईमेल वगैरह को होस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर ईमेल वगैरह जो हम करते हैं तो उसका भी तो कोई सर्वर वगैरह होगा ना। अब हर चीज़ जो है आपको वर्ल्ड वाइड वेब पे तो मिलेंगे, हालांकि सारा डेटा जो है कलेक्ट हुआ हुआ वर्ल्ड वाइड वेब पे, ये बात याद रखना।
लेकिन जो है हर एक का सर्वर होता है, हर एक ईमेल वगैरह होस्ट होते हैं, कोई ना हर चीज़ जो है अपने अपने, जैसे सब ने अपना अपना काम बांटा हुआ है कि भाई ये चीज़ ये होस्ट करता है, ये चीज़ ये होस्ट करता है। जैसे ईमेल जो है ये होस्ट करता है, गेम होस्ट जो है वो गेम सर्वर है, गेम वगैरह होस्ट करते हैं। ईमेल होस्ट या ईमेल सर्वर बोल लो आप कुछ भी, ये ईमेल होता है यहाँ पर। फाइल होस्ट जो है स्टोरेज, ये आपको एक स्पेस देता है खाली। अब गेम होस्ट का है इन अ मल्टीप्लेयर वीडियो गेम वगैरह, द फिजिकल कंप्यूटर वेयर द गेम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स इज़ द होस्ट एंड द होस्ट गेम। सही है, जहाँ पर आपको गेम वगैरह होते हैं, ये भी आप जानते हो। जैसे अब आपको वर्ल्ड वाइड वेब पे डायरेक्ट कि नहीं लेके जाएगा, क्यों नहीं लेके जाएगा, मैंने आपको वजह बता दी है, ठीक है। तो ये सर्वर वगैरह होता है, गेम प्रोवाइड करता है आपको, गेम वगैरह की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है फाइल होस्ट, क्लाउड होस्ट। फाइल होस्टिंग आल्सो कॉल्ड क्लाउड होस्ट और ऑनलाइन स्टोरेज। ये ऑनलाइन स्टोरेज होता है, आप खुद भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने भाई आपके मोबाइल वगैरह में जगह वगैरह जैसे स्पेस कम है, लेकिन आपकी फ़ाइल वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करो, एक है ना इंटरनेट पे अपना जो है स्टोरेज लो, फाइल होस्ट, उधर पे अपना सारा डेटा डाल दो। उधर से फिर आप किसी को भी शो करा सकते हो, एक अपना आईपी एड्रेस देके वहाँ से आप अपनी फ़ाइल वगैरह लिंक कर सकते हो। आपका मोबाइल क्या हो जाएगा, स्पेस आपका खाली हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा आपके मोबाइल में। आपकी जो फाइल्स वगैरह वो डिलीट नहीं होंगी, वो सेव रहेंगी कहाँ पर, फाइल होस्ट के अंदर। ये एक स्पेस होता है, ऑनलाइन स्टोरेज है, बस इतना ही है। इसकी ये याद रखना कि ये स्टोरेज होता है, इतनी लाइन आती है। वेबसाइट होस्ट आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बोलता है डेफिनेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? एन आईपी एड्रेस इज़ अ कोड डेट यूनिकली आइडेंटिफायर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। अब आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब पे जो है कितनी सारी फाइल होंगी, ज़ाहिर है। अब अपना फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ का सर्च करना है, अब स्कूल वगैरह में सपोज़ करो, ये एग्जांपल ले लो, स्कूल वगैरह में आप पढ़ते हो गए पहले, कॉलेज वगैरह में, अब आपके घर वाले आए हैं, अब आपको यूँ थोड़ी ना बोलेंगे भाई मुझे उस बच्चे को बुला दो या हुलिया वगैरह बताएंगे, नहीं ना, आपका पूरा नाम बताएंगे, फिर आपका नाम के साथ उनका फादर नेम भी बताएंगे, क्लास भी बताएंगे। आपका एक पर्टिकुलर कोई एड्रेस होगा ना, स्पेसिफिक, हर किसी चीज़ का जो है स्पेसिफिक एड्रेस होता है। इसी तरीके से फाइल वगैरह का स्पेसिफिक एड्रेस है, वो कहाँ से आपको वर्ल्ड वाइड वेब से ला के देता है आपके पास, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। सही है, तो एवरी कंप्यूटर रिक्वायर है यूनिक। सही, जाहिर है हर कंप्यूटर का कोई ना कोई यूनिक एड्रेस तो होगा, इसे कोई बिना नाम के थोड़ी ना घूमेगा कोई। एंड कंसिस्ट ऑफ 4 सेट ऑफ नंबर। सही है, ये याद रखना 4 सेट का नंबर बनता है। ये पूछ सकता है कि भी जो है कंसिस्ट ऑफ 4 सेट ऑफ नंबर, 4 सेट रखता है, और कौन कौन से नंबर ले सकता है, 0 से 255 तक। सही है, 4 सेट कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल में दिया हुआ है, एक 125 दिया हुआ है, डॉट दिया, फिर 148, फिर 224, फिर 63। ये कितने हो गए, 4 सेट हो गए। और अच्छा, इनों की लेंथ भी आप देख लो, 125 255 से छोटा है, 0 से बड़ा, 148 0 से बड़ा है, 255 से छोटा है, 224 0 से बड़ा है, 255 से छोटा है। सही है, ये थोड़ा इसका ये याद रखना, ये पूछता है कि आईपी एड्रेस इनेबल कंप्यूटर टू लोकेट अदर कंप्यूटर इन द इंटरनेट होस्ट ऑन द इंटरनेट। आईपी एड्रेस जो है ये आपको इनेबल बनाता है कि आप एक कंप्यूटर से जो है, जो आपका दूसरा कंप्यूटर जो है वहाँ पे, जैसे सर्वर वगैरह जो है वहाँ पर कंप्यूटर है, उधर पे कंप्यूटर है, फाइल वगैरह चल रही है वहाँ पर, तो उससे आपको कोई लोकेट करता है आईपी एड्रेस। आप कोई अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट को आप बोल दो www.xyz.com, तो ये जो है उस फाइल को वहाँ से आपको लोकेट करेगा और उस कंप्यूटर के अंदर आपको व्यू दिखाएगा, शो कर देगा सर्वर के अंदर। सही है, इसके बाद आता है डेफिनेशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर IASP। सही, ISP इसकी जो है ये भी याद रखना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आती है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स फिजिकल एक्सेस टू द इंटरनेट। ये जो है फिजिकल एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब IP क्या है, ये जो है आपको फाइल की तरफ लोकेट करता है। इससे ऊपर जो हमने पढ़ा IP, वो क्या करता है, फाइल जो है लोकेट करता है। लेकिन ISP ये क्या है, ये फिजिकल एक्सेस देता है। सर वो क्या होता है फिजिकल एक्सेस? भाई आपने कंप्यूटर वगैरह चलाया होगा ना पहले, नेट वगैरह आप वाईफाई लगवाते हो, तार जाता है, ये कहाँ से जा रहा है, ISP तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आपको इंटरनेट की सर्विस कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, वाईफाई, ये क्या है, फिजिकल एक्सेस है। ये सारे क्या कहलाते हैं, फिजिकल एक्सेस। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जितना मैं पढ़ाता रहूँ तो इतना इसको जो है कंप्लीट करके रखना। आगे पढ़ने का दिल करे तो पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ने का दिल करे तो नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं आपको जो है कवर करा दूँ, लेकिन जितना मैं पढ़ा दूँ यहाँ तक आपको कवर रखना है। इंशाल्लाह 2 से 3-4 दिन के अंदर पूरा चैप्टर 9 हो जाएगा। उसके बाद जो है एक बार फिर आप उसको रिवाइज़ करना, फिर मैं आपको MCQs दूँगा, वो MCQs जो है सॉल्व करना है इंशाल्लाह। फिर आपको जो है चैप्टर 9 के अंदर जो है ना, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है इंशाल्लाह आपका जो है इधर से कोई सवाल जो है गलत नहीं होगा आपका।
20 नंबर यहाँ से कवर हो जाते हैं, बाकी बचते ही कितने हैं। बाकी शुरू के 3-4 हैं वो भी बताऊँगा मैं। मेन चैप्टर जो है वो कवर करा दूँगा, यानी कि पास हो जाओगे आप। 60-70 नंबर का पेपर जो है कवर हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।